नमस्ते एंड जय हिंद। कुर्सी खाली करो के जनता आती है। ये हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये सोई हुई सरकार नहीं जागती तब तक के मैं यही डायलॉग से या यही स्टेटमेंट से अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं ना थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाल ही में संसद में दिए गए बयान जया बच्चन जी के द्वारा, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उन्होंने रवि किशन जी को किस तरीके से काउंटर किया, क्या जवाब दिया और क्या इस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, इसी के बारे में बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। पूरा मामला ये हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद ये जो बॉलीवुड है ना, उसमें फैली गंदगी हम सबके सामने आ चुकी है। मतलब कई बार इसके पहले भी आई थी, बट वो मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं हुई या उसके ऊपर में कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बट अभी जो ड्रग कार्टेल है या ड्रग्स का कार्टेल है, उससे रिलेटेड ये सारी न्यूज़ बाहर आने लग गई। और समीर वानखेड़े जो है, वो जिस मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं ये सारे कार्टेल को पकड़ने में, उनकी सराहना करनी पड़ेगी। पर इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं जया बच्चन को कुछ तो भी दुख हुआ है। अब वो अपने पार्टी लाइन से हटकर नहीं बात करना चाहती है, ये उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। पर हम लोग जो फ्रीली बात कर सकते हैं, या मैं जो फ्रीली बात कर सकता हूँ, मैं किसके सपोर्ट में नहीं, किसके अपोज में नहीं, बट मैं फ्रीली अगर बात करूँ तो मेरे को एक चीज़ समझती है कि ड्रग्स बॉलीवुड में हाल ही के 20-25 सालों में उसका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा है। और ये चीज़ ड्रग्स की कोई नई नहीं है। कई सारे एक्टर्स इसकी चपेट में आ चुके हैं, कई सारे एक्टर्स रिहैब में जा चुके हैं। पर जया बच्चन खुले तौर पर ड्रग्स का समर्थन करने जा रही है। अब समर्थन कैसे कर रही है? क्योंकि रवि किशन जी ने उनको हाल ही में बोला था कि ये जो ड्रग्स का जाल बॉलीवुड में फैला है, इसको रोकना पड़ेगा। तब जया बच्चन जी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि ये तो थाली के बैंगन है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब मेरे को एक चीज़ सबसे पहले रवि किशन जी की समझ में आती है कि रवि किशन जी इतने बड़े बॉलीवुड के स्टार नहीं थे। वो भले भोजपुरी इंडस्ट्री जो उनकी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने खुद ने वो इंडस्ट्री वापस जो मर चुकी थी उसको खड़ा किया। वहाँ के वो सुपरस्टार है, मेगा स्टार है। पर बॉलीवुड में उनको इतना नाम शोहरत नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कभी किसी के सामने जाके अपने रोल के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। तो ये तो बात ही पूरी कैंसिल हो जाती है ना, कि जिसमें रवि किशन जी को बोला जा रहा है कि आप जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते। किसी ने उनके सामने थाली नहीं परोसी, किसी ने उनके सामने थाली लाकर नहीं खड़ी कर दी। तो रवि किशन जी जितने भी पॉपुलर है, जहाँ जितने भी आज बड़े आदमी हैं, वो खुद के दम पर है। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के साथ एक्सपोजिंग स्टार बिल्कुल खड़ा है। जया बच्चन जी ये भूल गई कि उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी यही इंडस्ट्री में काम करता है। जया बच्चन जी, मैं अभिषेक जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। बहुत डिसेंट गाय है, बहुत अच्छे आदमी है। मतलब जितना भी उनको मैं इंटरव्यूज़ में देखता हूँ या कहीं पे देखता हूँ, कहीं पे भी ऐसी चीज़ वो कभी नहीं बोलते कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली को आहत होना पड़े या कुछ होना पड़े। आपने बहुत अच्छी परवरिश की अपने बच्चों की। पर आप एक अंदाज़ा लगाइए, अगर अभिषेक बच्चन के साथ ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगी? तब भी आपका यही स्टैंड रहेगा? क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी कर गुजरती है, अपने पार्टी लाइन से भी हटकर स्टेटमेंट दे सकती है। तो क्यों आप उन सारे बच्चों के पीछे पड़ गई है? मतलब जितने बच्चे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, क्यों उनके लिए आप नहीं आवाज़ उठाती है? आप खुद सोचिए जया बच्चन जी, हम लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, पर आपके इस एक स्टेटमेंट की वजह से कितने लोग जो ड्रग्स लेते हैं उनको और मोटिवेशन मिलेगा। और किस तरीके से आपने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, मतलब बॉलीवुड पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा है। बॉलीवुड तब बदनाम नहीं होता है जब बॉलीवुड का कास्टिंग काउच में नाम आता है। साजिद खान का कांस्टेंट कास्टिंग काउच में नाम आ रहा है, कभी रेचल वाइट के साथ में, कभी किसके साथ में, और अभी हाल ही में और एक एक्ट्रेस ने उनके ऊपर में कास्टिंग काउच का आरोप लगा दिया है। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है जो बॉलीवुड में हो रही है। बॉलीवुड में इसके अलावा गैंगिज्म, ग्रुपिज्म ये भी हो रहा है। और
रही बात ड्रग्स की, तो ड्रग्स कार्टेल हमको मालूम है ये कहाँ से चलता है। इसका मेन सोर्स कहाँ है? जो कराची के क्रिप्टन में बैठा हुआ है, वो इस सारी चीज़ों से चलाता है ये ड्रग्स का रैकेट। और मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि वो बंदा जिस दिन पकड़ा जाएगा या जिस दिन मारा जाएगा ना, उस दिन धीरे धीरे करके ड्रग्स का कार्टेल खत्म हो जाएगा। हमारे जो यंग उभरते सितारे हैं या जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनको ये नहीं समझ रहा है कि ड्रग्स उनको अंदर से खोखला कर दे रहा है। संजय दत्त को हमने देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे, हर टाइप की ड्रग्स उन्होंने ले रखी थी, और अभी दुखद बात है कि उनको लंग्स कैंसर हो गया है। ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, कैंसर और ये सिर्फ ड्रग्स की वजह से भी, एक ड्रग्स भी उसमें एक अहम रोल निभाता है। तो संजय दत्त को ग्लैमराइज करके दिखाना कि ड्रग्स लेकर देखो फाइटर की तरह जीत के बाहर निकला, ये मुझे नहीं पसंद आया। इसके अलावा काफ़ी लोग हैं, और अभी ये लोग कहाँ छुप के बैठ गए हैं, जो हर विशेष चीज़ पे अपनी टिप्पणी देते हैं। स्वरा भास्कर किधर जाके बैठ गई है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक लड़की का रेप हो जाता है वो प्ले कार्ड लेके खड़ी हो जाती है। करीना कपूर खान कहाँ पे जाके बैठ गई है? ये सब लोग छुप के बैठ गए ना। अनुराग कश्यप कहाँ जाके बैठ गए हैं? ये सब लोग बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, पर देश विरोधी बयान या फिर उनको जो अलग लीक से हटकर बयान देने में इनको बहुत मज़ा आता है, पर इनके बयानों के जो नतीजे हैं ना, बहुत ख़राब होते हैं। जया बच्चन जी, आपको ये समझना चाहिए कि आप किन की वाइफ है, आप किस खानदान को बिलोंग करती है। अमिताभ बच्चन सर का पूरी दुनिया में कितना रिस्पेक्ट है ये आप जानती है, और अगर इस टाइप के बयान आप देंगी तो उनके रिस्पेक्ट को भी या उनके जो इमेज को भी बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और चलिए, ये ड्रग्स की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, तो आप जिसके सपोर्ट में खड़ी है वो रिया चक्रवर्ती ने खुद बताया है कि 80% ऑफ द बॉलीवुड कंज्यूम्स ड्रग, चाहे वो वीड हो या जो भी हमका डमका नाम है उसका। तो अगर 80% रिया चक्रवर्ती बोल रही है, अगर मैं रिया चक्रवर्ती का बयान को ओवर एक्सेजरेट भी समझ लूँ, तो 50% लोग तो एटलीस्ट कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स। और ये चीज़ हमने करण जौहर की पार्टी में भी देखी थी, कैसे जो यंग एक्टर्स है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमको लगता है कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, उसमें से वरुण धवन दिख रहे हैं, उसमें विकी कौशल दिख रहे हैं, और एक इमेज में तो विकी कौशल के बाजू में ड्रग्स का पूरा वो सेटअप बना हुआ दिख रहा है, उसमें शाहिद कपूर है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि जिन स्टार्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जिन स्टार्स को हमको लगता है कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, ये ड्रग्स उन स्टार्स तक के भी पहुंच चुके हैं। वरुण धवन एकदम यंग एक्टर है, विकी कौशल एकदम यंग एक्टर है, अगर ये लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो फिर बाकी लोग तो क्या करते होंगे? आप ज़रा घर जाके अमित जी से पूछिएगा कि उनके टाइम में ड्रग्स हुआ करता था, और अगर हुआ करता था तो इतने पैमाने में हुआ करता था, और अगर इतने पैमाने में हुआ करता था तो क्या वो अमित जी भी खुद कंज्यूम करते थे कूली की शूटिंग के पहले? नहीं करते थे। फिर भी आज अमित जी अभी तक के अमित जी एक्टिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ड्रग्स और एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वो जो कराची क्लिफ्टन में बैठा है ना, उसको पैसे कमाने हैं, इसलिए इसने ड्रग्स यहाँ पे चलाए हुए हैं। पर्दे के पीछे से साला वार करता है ना, उसको इधर आके बोलना। जय जी की ये बयान से बहुत आहत हूँ कि उन्होंने रवि किशन जी का साथ नहीं दिया। रवि किशन जी का साथ उन्होंने देना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी बॉलीवुड को बिलोंग करती है, और बॉलीवुड को साफ करना ये हम सबका फर्ज है, और हम लोग ये करके रहेंगे। अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस खुलती नहीं थी तो बॉलीवुड वैसे का वैसा ही बना रहता। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया जाता है सिवियर ड्रग माफिया की वजह से, और अभी तो शिवसेना ने जया बच्चन जी का सपोर्ट भी कर दिया। मतलब शिवसेना क्या करना चाह रही है? शिवसेना ये चाह रही है कि जो बाला साहेब ठाकरे हर चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे सिगरेट पीते थे, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बोला है, बट ड्रग्स मतलब वीड गांजा जो भी है वो, ये सब चीज़ें वो कभी इसको एंडोर्स नहीं करते थे। बाला साहेब ठाकरे जैसा बंदा जो हिंदुत्व के लिए जिया, हिंदुत्व के लिए शहीद हो गए, वो उनकी विरासत बहुत गलत हाथों में पहुंच गई है।
आशा करता हूँ कि ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था या मैं अपना स्टैंड क्लियर करना चाह रहा था वो आप तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ख़राब चीज़ है यार। ये बॉलीवुड के अंदर तक घुस गई है और कई एक्टर्स खुल्लम खुल्ला ये बोलते हुए पाए गए हैं कि ड्रग्स के बिना उनसे एक्टिंग नहीं होती। तो ड्रग्स ये कोई आपके लिए स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता है। इसके वजह से आपके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होता है। शुरुआत में आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बट बाद में वो एडवर्स इफेक्ट करना चालू करेंगे। तो जया जी के इस स्टेटमेंट को मैं एंडोर्स नहीं करता और मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ क्लीन बॉलीवुड को। हैशटैग क्लीन बॉलीवुड, दैट्स इट। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वही करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या आपको लगे कि कोविड की वजह से आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं या आपको लगे कि आपके पास में जॉब नहीं है, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने जानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।